जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक महिला घायल, महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। पुणे में गणपति पंडाल में लगी आग, आतिशबाजी के दौरान साने गुरुजी तरुण मित्र मंदिर में लगी आग। भारी बारिश से महाराष्ट्र के हिंगोली का बुरा हाल, बाढ़ के कारण 3 गांव से मुख्यालय का संपर्क टूटा। मुंबई में सरकारी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसयूवी में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा के चंबल नदी में फंसी 150 यात्रियों से भरी स्टीमर, वहीं घंटों की मेहनत के बाद प्रशासन ने लोगों को रेस्क्यू किया। वाराणसी में सड़क पर भरे पानी में करंट की चपेट में आया मासूम, राहगीरों की समझदारी से बची बच्चे की जान। अमरोहा में कार से स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने, जोया इकोंदा रोड पर हुड़दंगबाजी का वीडियो वायरल हुआ। फिरोजपुर में स्नैचरों ने एक बुजुर्ग कारोबारी को बाइक से गिराया और वहीं कुत्ते की जेब फाड़कर लूट को दिया अंजाम। पंजाब के गुरदासपुर में पति ने पत्नी के बीच सड़क पर पीटा, महिला को बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की। रोहतक में गौ तस्करों का आतंक, देर रात सड़क पर टहल रहे गौवंश को बेरहमी से उठाकर ट्रक में डाला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। राजस्थान के बारा में जल झूलने एक दिवसीय यात्रा के दौरान एक शख्स को आया हार्ट अटैक, वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने सीपीआर देकर बचाई जान। एमपी के उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कर्नाटक के एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ हुई, वहीं कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का शक है, पुलिस ने जांच शुरू की। 22 जनवरी को हो सकती है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच कर सकते हैं अयोध्या का दौरा। राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जा सकते हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक ने राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से मुलाकात की, सूत्रों के हवाले से खबर। राम मंदिर के निर्माण पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, मंदिर निर्माण के बाद लोग देख पाएंगे कि ये त्रेता युग में कैसा दिखता होगा। एमपी विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा विधायकों को लग सकता है झटका, 30 से 40% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इंदौर में बोले कैलाश विजयवर्गीय, मुझे टिकट मिल गया है लेकिन चुनाव लड़ने की 1% इच्छा नहीं, मैं बड़ा नेता हो गया हूं, अब कहां घर घर हाथ जोड़ूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को बताया रावण मानसिकता वाली पार्टी, कहा बीजेपी से डरी हुई है कांग्रेस। एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर सुरजेवाला का बयान, कहा त्रस्त और पस्त बीजेपी का चेहरा सामने आया, चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास नहीं है कोई चेहरा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा सांसदों को विधानसभा में उतारने का मतलब है कि बीजेपी एमपी में हार रही है। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी नेता नारायण राणे, कहा कांग्रेस के पास एक भी काम के नेता नहीं है, देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं राहुल गांधी। प्रत्याशियों की सूची पर सीएम शिवराज का बयान, बोले सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने अपनी महाविजय को सुनिश्चित किया। एमपी में आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम शिवराज ने अहम बैठक की। बैठक में सभी मंत्री, विभागों के प्रमुख और सचिव और बड़े अधिकारी शामिल रहे। एमपी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगी, वहीं जबलपुर में रखेंगी हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला। 30 दिसंबर को एमपी की यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में हिस्सा लेंगे। एमपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, गठबंधन में एमपी की सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी। 1 और 3 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, विधानसभा के चुनावी मुहिम का कर सकती है शंखनाद। तेलंगाना में भी अपने सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतार सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। अहमदाबाद में महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, हमारे यहाँ राखी पर गिफ्ट देने का रिवाज है, मैंने नारी शक्ति बिल के रूप में गिफ्ट पहले ही सोच लिया था। अमृतसर में
नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल हुए अमित शाह। सड़क निर्माण, राज्यों के बीच जल बंटवारा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में सीएम मान ने किया अमित शाह का स्वागत। गृह मंत्री को एक मोमेंटो भी भेंट किया। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बातचीत से आपसी विवाद सुलझाए। उत्तरी राज्य स्कूल से बच्चों के ड्रॉप आउट को भी रोकने को कहा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा के मुख्यमंत्री का संबोधन, कहा एसवाईएल के निर्माण पर पंजाब लगातार कर रहा है भ्रमित। राजस्थान दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में चुनावी तैयारियों को लेकर मैराथन बैठक। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का दावा, आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। लोकसभा में सभी सीटों पर कांग्रेस जीत गई तो वो सरकार गिर जाएगी। मुख्यमंत्री मानकर प्रताप बाजवा पर पलटवार, कहा हिम्मत है तो आलकमान से बात करें। पंजाब के लोगों का प्रतिनिधि हूं, कुर्सी का तिड़कमबाज नहीं। प्रताप सिंह बाजवा और सीएम मान में शुरू हुई ट्विटर वॉर। बाजवा ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों के सपनों की हत्या की। प्रताप सिंह बाजवा का आपका पलटवार, वहीं पूछा वो कांग्रेस हाईकमान के टच में है या बीजेपी के साथ। वहीं बाजवा साहब के अरमान पूरे ना होने वाले हैं, लोगों को मान पर भरोसा। पुणे पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमृत कलश संकलन कार्यक्रम को किया संबोधित। सीएम शिंदे के आवास पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम आवास पर किए गणपति के दर्शन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भागवत कथा का किया शुभारंभ। कहा दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सनातन परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाले लंबे वक्त तक देश पर शासन करते रहे। शासन बदला तो सदियों का कचरा सामने आया। धर्म की राजनीति को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बोले जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांगे उसकी सदस्यता खत्म हो। उदयनिधि और ए राजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सनातन पर दिए बयान को लेकर कार्रवाई की मांग। तमिलनाडु दिल्ली पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। भजन गायक कन्हैया मित्तल के खिलाफ जालंधर में एफआईआर। दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान यीशु मसीह को लेकर गलत टिप्पणी करने का आरोप। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनाएगी फैसला। मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर जताया गया था एतराज, कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा नोटिस। 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश। पश्चिम बंगाल में 6 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। प्राइमरी टीचर बहाली से जुड़े घोटाले के मामले में सॉल्ट लेक, कोलकाता और हावड़ा में भी रेड। ईडी रेड पर राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव का बयान, कहा ईडी रेड से केंद्र सरकार की मंशा जाहिर हो गई। केंद्र सरकार राजस्थान के विकास कार्यों से डरी हुई है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राज्य सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिक वैधता को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल में बढ़ते डेंगू केस पर अधीर ने ममता बनर्जी को घेरा। कहा डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया, लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू पर टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का पलटवार। स्थानीय अधिकारी डेंगू से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है घटिया राजनीति। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड जारी करने की मांग की। गुरुग्राम में हुई हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज। प्याज कारोबारियों, मराठा और धनखड़ आदिवासियों के आरक्षण पर होगा मंथन। किसानों के साथ अजीत पवार की बैठक बेनतीजा। प्याज किसानों की बातचीत में नहीं निकला मुद्दे का हल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कनाडा के साथ विवाद को लेकर कहा, आतंक के खिलाफ उठाए गए सरकार के हर कदम का सहयोग करेगी कांग्रेस। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का कर्नाटक सरकार को निर्देश। 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु के लिए 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश। दिल्ली के ज्वेलरी शॉप में हुई 25 करोड़ की लूट को लेकर बड़ा खुलासा। पास वाली गली से ज्वेलरी शॉप में घुसे थे चोर। वहीं 4-5 लोगों के चोरी में शामिल होने का शक।
29 सितंबर को अपने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा करेगी दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल करेंगे एक्शन प्लान का ऐलान। जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल। भ्रष्टाचार के मामले में बादल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीएसपी बीएस संधू ने कहा, लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद है पंजाब पुलिस। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर काजल किन्नर की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, गरीब बच्चों से भीख मंगवाने का आरोप। डीएसपी जिया उल हक हत्या मामले में जारी रहेगी राजा भैया की भूमिका की जांच। सीबीआई कर रही है इंक्वायरी। निचली अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। ग्रेटर नोएडा के दादरी में काम पर जा रही महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को किया अंजाम। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की पिटाई। पुलिस पर आरोप। पीड़िता पर दबाव बनाकर सिर्फ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया। अमृतसर में नशा तस्करी की कोशिश बीएसएफ ने की नाकाम। बॉर्डर के पास 1 किलो से ज्यादा हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए गए। अलीगढ़ में 7 साल की मासूम का शव बरामद। पड़ोसी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़। आरोपी अफजल के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में एसटीएफ ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। वहीं 55 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में दरोगा और उसके साथियों पर लगा गैंगरेप का आरोप। महिला ने वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया। दरोगा समेत 4 पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज। बरेली में घर में घुसकर भाई बहन पर एसिड अटैक। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। यूपी के उन्नाव में भूमाफिया पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा। लगभग 1 अरब की संपत्ति जब्त की। डॉक्टर के पास मामूली कर्मचारी का आरोप। वहीं बिहार के सुपौल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। गोलीबारी में 1 की मौत, 1 शख्स घायल। पटना में महिला से मारपीट के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। एनएचआरसी का बिहार सरकार को नोटिस। एमपी के दतिया में विसर्जन के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत। रेस्क्यू किए गए तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए और उनकी हालत गंभीर है। आभा आईडी देने के मामले में एम्स ने जीता फर्स्ट प्राइज। एम्स ने अब तक मरीजों को जारी किया 6 लाख डिजिटल टोकन। अफ्रीकी राजनयिकों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का दौरा किया। आयुर्वेद संस्थान के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। इंडियन नेवी के MQ-98 ड्रोन ने रानीपेट के राजली एयरबेस से भरी उड़ान। वहीं प्रेडेटर ड्रोन की पहली मिशन कमांडर वर्षा ने उड़ाया ड्रोन। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के श्योक वैली का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने जवानों को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान। प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों को लेकर हम चिंतित। भारत सरकार को जांच में मदद करनी चाहिए। कनाडा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कनाडा में हमारे एम्बेसडर को धमकी दी जाती है, एम्बेसी पर हमला होता है। ऐसे आतंकी नेताओं पर उनका उदारवादी रवैया है। भारत चीन रिलेशन पर विदेश मंत्री का बयान। चीन के साथ भारत का रिश्ता कभी आसान नहीं रहा। उनकी ओर से हमेशा समस्या पैदा की जाती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। यूएनजीए में विदेश मंत्री में एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद पर कुछ देशों का दोहरा रवैया सही नहीं है। अब सिर्फ कुछ देशों का ही ये एजेंडा नहीं चल सकता। जिनेवा में पश्तून लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आतंकवाद को समर्थन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को घेरा। यूक्रेन में हमलों का पड़ोसी देशों पर भी असर। रोमानिया में डेन्यूब क्रॉसिंग पर यातायात बंद। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी हमले में 9 लोगों की मौत, 15 घायल।